हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, बिहार फॉरेस्टर 2020, बिहार होम गार्ड 2020 और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 की जो वैकेंसी आई हैं उन्हीं के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन चारों जो एग्जाम्स हैं इनका सिलेबस लगभग समान है। अगर आप गंभीरतापूर्वक इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, और मैं बता दूं कि 2 से 3 सेकंड में आप अपना आंसर चुन लीजिएगा और उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर है आपको मैं बता दूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सारे उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न पढ़िए कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, और 2 से 3 सेकंड अपना समय आपको लेना है। उसके बाद आपको सही आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर दे सकते हैं। तो देखिए, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो गए तो हेमिस जो है ये कहाँ चला गया है, लद्दाख में चला गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क, याद रखिएगा, मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क और बलपकरम नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और पाकुई नेशनल पार्क है। तो आप इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो देखिए, शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। यह जो अधिनियम है 1930 में आया था और उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था उस समय? इरविन था वायसराय। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिनियम में लड़के के लिए, याद रखिएगा, इस अधिनियम में लड़के के लिए न्यूनतम जो आयु है विवाह के लिए 18 वर्ष कही गई है और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। सती प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने इसको बंद कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। शिशु हत्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। तीसरा प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को अगर आप शेयर कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। मुख्यालय आपको याद रखना है, पूछा जाता है कहाँ है, द हेग में है। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश जो है अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को चुनते हैं 3 वर्षों के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को देख लीजिए और टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ लेकर के आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। तो देखिए, अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। अगर बात करें महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी की है यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक निकट दूरी पर जब होती है वो 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अगर बात करें कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है तो ये होती है 4 जुलाई को और इसको कहा जाता है अपसौर। इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे कहा जाता है एप्साइड। क्या कहा जाता है? एप्साइड रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा। याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा जो है यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से लिया गया है संसदनात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार और प्रस्तावना की भाषा, माफ कीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1930 आपको सिर्फ याद रखना है, उसके बाद 1931 और 1932। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। इंपॉर्टेंट है। और यह जो सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड था, आप याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ये पूछा जाता है, मैकडोनाल्ड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया है 69वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ये आपको सन ईस्वी भी याद रखना है। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया तथा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो इसको लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यापक संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन, और ये 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मतदान की आयु सीमा जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब वोटिंग की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार या फिर कहिए विधिक अधिकार में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऊतक पाया जाता है वो है संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। रक्त जो हमारा है यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हड्डी भी जो है यानी अस्थि जो है ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और उपास्थि जो है ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, रक्त, अस्थि और उपास्थि जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट है। गांधी का दांडी मार्च, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये दांडी मार्च तो कई बार पूछा गया था। तो देखिए, दांडी मार्च जो संबंधित है ये किससे है? ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगर बात करें कि दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा जी थी, इसकी शुरुआत हुई थी। और 6 अप्रैल, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमीदा बानो बेगम खाली स्थान है किसकी माँ थी? तो देखिए, हमीदा बानो बेगम जो थी ये अकबर की माँ थी। किसकी थी? अकबर की माँ थी। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। याद रखिएगा। और अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम क्या था? बैरम खां था। याद रखिएगा, पूछा जाता है बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। 13 नंबर देखिए, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस क्रम के गवर्नर हैं? इंपॉर्टेंट है, आजकल क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए शक्तिकांत दास जो है ये रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। बात कर लें थोड़ा सा रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसके पहले गवर्नर जो थे वो क्या कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा सर ओसबर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के तथा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वे थे सीडी देशमुख। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का मुंबई में है। 14 नंबर देखिए, बीसीजी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करें बीसीजी तो यह एक टीका है, ठीक है, एक वैक्सीन है जिसका यूज टीबी की बीमारी में किया जाता है। किसका उपयोग? इसका उपयोग टीबी की बीमारी में किया जाता है। ठीक है, क्षय रोग टीबी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था अल्बर्ट कैलमेट। अल्बर्ट कैलमेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्बर्ट कैलमेट और अल्बर्ट कैलमेट और कैमिले ग्यूरिन ने किया था। कैमिले ग्यूरिन, ये 2 लोगों ने इसका आविष्कार किया था, आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर देखिए, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये साइकिल। अब देखिए साइकिल पर कितने लोग बैठते हैं? तो एक कैरियर पर, एक यहाँ फ्रेम पर और एक सीट पर, 3 लोग, 3 जन से जून बना लीजिए, 3 जून। 16 नंबर देखिए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ब्राजील का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कहा जाता है कंपोज। अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? कंपास है अर्जेंटीना में। ठीक है, प्रेरिस जो है ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, आप कह सकते हैं अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, और वे बेल्ट जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ट। 17 नंबर देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है वो है 38वीं समानांतर रेखा, याद रखिएगा। 17वीं समानांतर रेखा जो है ये है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा, तो आपको याद रखना है ये नॉर्थ वियतनाम यानी उत्तरी वियतनाम, यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की ये सीमा रेखा है 17वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राइबोसोम जो होता है ये कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी खोज किया था किसने? रोमानिया के वैज्ञानिक, याद रखिएगा रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने इसकी खोज किया था। और राइबोसोम है ये बना होता है किसका? आरएनए और प्रोटीन का। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था विम ऑबोटर ने। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये डिजाइन किया गया था ब्रैडशॉ के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रैडशॉ के द्वारा ये स्कूटर जो है डिजाइन किया गया था। 20 नंबर देखिए, किस यंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है ये मापी जाती है फैथोमीटर के द्वारा। अगर बात करें हाइग्रोमीटर, तो देखिए हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी यानी वायुमंडल की नमी। गायरोस्कोप के द्वारा एंगुलर वेलोसिटी या फिर कहिए घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। और ग्रेविमीटर के द्वारा पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक हाल ही में 2020 में लिखी गई है और ये लिखी गई है एमजे अकबर के द्वारा। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है?
तो इसका नाम है राइबोफ्लोविन। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें थायमिन, तो ये है विटामिन बी या कहिए विटामिन B1, दोनों एक ही बात है। विटामिन बी कहिए या फिर विटामिन B1 कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहा जाता है ओलेरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें फ्लोरिकल्चर की, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पोमोलॉजी जो है ये फलों की खेती को कहा जाता है, और हॉर्टिकल्चर जो है ये बागवानी जो होती है उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। 24 नंबर देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है राइडर कप। 25 नंबर देखिए, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में ल्यूकेमिया कह लीजिए और हिंदी में इसको रक्त कैंसर कह लीजिए। का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो ये है श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को ल्यूकेमिया कहा जाता है, WBC याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, किस प्रकार के कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है और ये तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए धूप चश्मों के लेंस बनाने में क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें क्राउन कांच का, तो ये भी जान लीजिए क्राउन का कांच का उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। जो साधारण चश्मे हैं, पावर वाले चश्मे, उसके लेंस बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें फ्लिंट कांच की, यहाँ फ्लिंट कांच है, इसके बारे में जान लीजिए। फ्लिंट कांच जो है ये विद्युत बल्ब और कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में इसका यूज किया जाता है। और पायरस कांच का जो यूज है ये किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। सबको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह हुआ था आराम शाह। ठीक है, आराम शाह मात्र 8 महीनों तक शासन किया था। उसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 28 नंबर देखिए, हर्पीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए हर्पीज एक प्रकार की डिजीज है, बीमारी है, और इसमें शरीर का जो है त्वचा प्रभावित होता है, और ये विषाणु से होने वाला रोग है। याद रखिएगा, वायरस से होता है हर्पीज। 29 नंबर देखिए, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विजारत। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मजलिस खलवत, तो ये सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था और मुगल काल में विजारत कहा जाता था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, याद रखिएगा। और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 2020 से लेकर के 25 तक, ध्यान रखिएगा। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी हैं, और इसका कार्यकाल कब था? 14वें वित्त आयोग का 2015 से लेकर के 2020 तक। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 280 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 280 में, ध्यान रखिएगा, 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि राज्य वित्त आयोग का, तो अनुच्छेद 243(1) में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। और पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी, याद रखिएगा। कौन थे? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, KC नियोगी थे। और पहला वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1952 से लेकर के 1957 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका है NK सिंह। 31 नंबर देखिए, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी मौजूदगी के कारण नहीं होता है? तो स्कंदन किसकी मौजूदगी के कारण नहीं होता है? हिपैरिन के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, 32 नंबर देखिए, गुणसूत्र में होते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र में होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र में जो है DNA और प्रोटीन होता है। गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और बात करें मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम इसको कहा जाता है, यानी गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 जोड़ी। अगर संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 46। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है,
और इसी ने नंद वंश के आखिरी शासक घानानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें सहायता इसका किसने किया था? चाणक्य ने किया था। ठीक है, और बाद में यही चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। तो इसने जो शिक्षा ली थी जैन धर्म की, वो लिया था किससे? भद्रबाहु से, याद रखिएगा। और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने लिया था। ठीक है, सबको आपको ध्यान रखना है। और अशोक भी मौर्य वंश का ही शासक था, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 34 नंबर देखिए, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। 35 नंबर देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ, याद रखिएगा, कहाँ के हैं ये? बेल्जियम के खगोलज्ञ जॉर्ज जो लेमेंथियर हैं, इन्होंने किया था। एफ जॉर्ज लेमेंथियर सही आंसर हो जाएगा। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इसकी व्याख्या की थी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 368 में है, याद रखिएगा आपको। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अभी हमने इंग्लैंड के बारे में भी चर्चा किया है, अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? इंपॉर्टेंट है, सेक्स हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। और इसको अंग्रेजी में अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हिंदी में इसको अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है और अंग्रेजी में एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अधिविक्र ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और बात करें कि थायराइड ग्रंथि की, ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में अबटू ग्रंथि कहा जाता है। माफ कीजिएगा, हिंदी में इसको अबटू ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी से थायराइड हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि कर हार्मोन, ठीक है, कहा जाता है, याद रखिएगा। 38 नंबर देखिए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर कितना है? 600 है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन आ जाएगा। 39 नंबर देखिए, अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्ने बतूता, कहाँ का था इब्ने बतूता? मोरक्को का था। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है कि जितने भी विदेशी यात्री भारत की यात्रा किए हैं वे किसके शासनकाल के दौरान किए हैं, और ट्रिक से मैंने उसको बताया है। अगर आपने अब तक वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिएगा, आप आजीवन उसको याद रखिएगा। तो देखिए, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लगभग 1333 ईस्वी में ये भारत की यात्रा इसने किया था। सुल्तान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसी को अपना दूत बना करके चीन भी भेजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, मैन ऑफ डेस्टिनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, और हिटलर को कहा जाता है फ्यूरर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूरर के उपनाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी होती है, अगर बात करें मील में तो 26 मील। ठीक है फ्रेंड्स, 26 मील 385 गज होती है। अगर किलोमीटर में बात करें, ये गज है, किलोमीटर में बात करें तो 42.2 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट है, तो ये की गई है अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 72 के तहत, तो ये राष्ट्रपति को इसमें क्षमादान दी गई है, क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 143 जो है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है।
अनुच्छेद 331 है, इसके तहत राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित करता है। 43 नंबर देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो देखिए सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के जो सदस्य हैं वे अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, इसको ध्यान रखिएगा। 44 नंबर देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात जो है ये कहाँ है? ये है चंबल नदी पर, याद रखिएगा। और चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चूलिया और पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर हैं। अगर बात करें नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर एना जलप्रपात, याद रखिएगा, एना जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों नर्मदा नदी पर हैं। 45 नंबर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें 22 मार्च के दिन, तो इसको इसी दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 46 नंबर देखिए, 2 अक्षांश यानी लैटिट्यूड रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2 बार मध्य हो गया है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। 47 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर बात करें पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने की थी। और पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जॉर्ज यूल जो है यह पहले अंग्रेज थे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। 48 नंबर देखिए, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो देखिए आलमगीर की उपाधि जो है ये औरंगजेब ने धारण किया था, और औरंगजेब को एक और नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर, याद रखिएगा। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब को। 49 नंबर देखिए, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए सिखों के आखिरी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। 50 नंबर देखिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। अगर बात करें 11 खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो फुटबॉल में होती है, क्रिकेट में होती है और हॉकी में होती है। 7 खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कबड्डी में होती है, और एक और खेल है इसको भी ध्यान रखिएगा, कबड्डी और किस खेल में होती है? माफ कीजिएगा, वाटर पोलो में होती है। और 5 जो होती है ये बास्केटबॉल में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था ये 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। और ये याद जरूर रखिएगा कि ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अगर बात करें 1916 की, तो 1916 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार ने किया था, और इसी में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ था, याद रखिएगा। तो एकीकरण कहाँ हुआ? 1916 के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो बाल जो है विटामिन B7 की कमी से गिरता है, और B7 को बायोटीन कहा जाता है, याद रखिएगा। B7 को बायोटीन कहा जाता है। बात करें B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B5 की कमी से पेलाग्रा होता है, याद रखिएगा। और B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। 53 नंबर देखिए, बागरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बागरुम्बा जो है ये असम का लोक नृत्य है।
54 नंबर है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है, तो हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष मलेशिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मलेशिया में प्रतिवर्ष किया जाता है और इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, सेंटली जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सेंटली जनजाति जो है यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है और अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अंडमान में जारवा, उसके बाद ओंजे और सैम्पेन, याद रखिएगा। ये 3 जनजातियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन थे। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले जानिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और पहले ये कार्यकारी जो अधिकारी थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। और बात करें पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और वर्तमान में सीईओ जो हैं वो कौन है? अमिताभ घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये एलोरा कहाँ है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और इसका जो कैलाश मंदिर का निर्माण है एलोरा में, ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। किस वंश का था ये? राष्ट्रकूट वंश का शासक था, याद रखिएगा। 58 नंबर देखिए, निक्टोलोपिया रोग संबंधित है। तो ये जो निक्टोलोपिया रोग जो है ये आंखों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मानसर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो मानसर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में और भी इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में है डल झील, उलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, ठीक है। राजस्थान में है डिडवाना झील, ये पूछा जाता है, ठीक है, डिडवाना झील। उसके बाद सांभर झील, याद रखिएगा, ठीक है। राजसमंद, लूनकरनसर, तो ये 4 झील हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में है नैनीताल, मालाताल। केरल में है वेमनाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। 60 नंबर देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सदाकत आश्रम की जो स्थापना है ये किसने किया था। तो 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान, 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में मजहरुल हक ने किया था। और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने अपने आखिरी सांसें जो हैं इसी सदाकत आश्रम में ली थी। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये किया था विलियम जोन्स ने। और कब किया था। तो 1784 ईस्वी में किया था। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था। वारन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। कौन था। वारन हेस्टिंग था, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बात कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि हेनरी ड्यूटन जो है इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किया था, ठीक है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। हेनरी ड्यूटन। और मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा, खास करके ये जरूर याद रखिएगा, हेनरी ड्यूटन रेड क्रॉस की स्थापना किया था, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। 62 नंबर देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अभी हमने चर्चा किया है कि संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है और इसका जो गठन का अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। 63 नंबर देखिए, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो रेड स्क्वायर जो है एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि कहाँ है, मॉस्को में है। 64 नंबर देखिए, किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को।
मैडम भिकाजी कामा का जन्म 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और उन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे, यानी मैडम भिकाजी कामा को भारत के पहले तिरंगे झंडे का निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। इस झंडे में हरा, केसरिया और लाल रंग था, ठीक है, और इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। 65 नंबर देखिए, संसद के किसी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है भारत का महान न्यायवादी। और महान न्यायवादी की जो चर्चा है आर्टिकल 76 में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। और महान न्यायवादी जो होता है यह सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 66 नंबर देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो आगे अपने वीडियो को ध्यान से अगर देखा होगा तो पहले हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा किया है कि इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। 67 नंबर देखिए, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। और आप बताइएगा कमेंट में जो बिहार में इसका नेतृत्व जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का किसने किया था? तो बिहार की एग्जाम है तो आप कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। 68 नंबर देखिए, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन हैं? तो अभी हमने चर्चा किया है कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था और ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। रघुपति राघव राजा राम के जो संगीतकार हैं वह हैं दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो सबसे पहले जानिए कि जीवित जीवाश्म होता क्या है। तो सुनिए, वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रह करके आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। और साइकस जो है ये जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण है। 70 नंबर देखिए कि किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था? तो ये दिया गया 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगर बात करें कि नीति निर्देशक और मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें नीति निर्देशक तत्व तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 71 नंबर देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो कौन थे उस समय? कौन था? लॉर्ड पार्मस्टेन था। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, भारत में पहला आई बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला आई बैंक जो है ये डॉक्टर RES, याद रखिएगा, RES मुथैया के द्वारा चेन्नई में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1945 ईस्वी में। तो चेन्नई अब क्या है? मद्रास है। उस समय का मद्रास था, अब ये चेन्नई हो गया है। चार्ली चैपलिन कौन थे? तो देखिए चार्ली चैपलिन काफ़ी फेमस एक व्यक्ति थे और शायद आप में से बहुत लोगों ने इनकी फिल्म भी देखी होगी। तो देखिए चार्ली चैपलिन जो थे एक महान ब्रिटिश हास्यकार कलाकार थे, अभिनेता थे और ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता भी थे। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी थे। 74 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गंगा और किस नदी के? सोन नदी के संगम पर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और सोन नदी के संगम पर। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? याद रखिएगा उस्ताद मंसूर खां, इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो ये थे जहांगीर के समय के, ठीक है। और जहांगीर के शासनकाल में जो है कहा जाता है कि उस समय मुगल चित्रकला तो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। सबसे अधिक जो चित्रकला का विकास हुआ है वो जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ है। और जहांगीर ने
उस्ताद मंसूर खान को एक उपाधि भी दी थी, याद रखिएगा, वो उपाधि थी नादिर अल उस। यहाँ मैं लिखता हूँ नादिर अल उस की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने उस्ताद मंसूर खान को। 76 नंबर देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 77 नंबर देखिए, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो हर्षवर्धन जो था ये वर्धन वंश का एक प्रतापी राजा था और इसी के समय वेनस्वांग जो है भारत आया था। वेनस्वांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और हर्षवर्धन को एक और नाम से जाना जाता है, शिलादित्य, याद रखिएगा, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचना की थी? रत्नावली इसी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया का उत्पादक देश है लौह इस्पात उत्पादक, वो है चाइना। दूसरे स्थान पर अब भारत आ गया है, पहले भारत तीसरे स्थान पर था और दूसरे स्थान पर जापान होता था, ठीक है। तो अब जापान तीसरे स्थान पर हो गया है। 79 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पूर्ण स्वराज पूछा जा रहा है। तो ये किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें ये जो 1927 का मद्रास अधिवेशन जो है, यहाँ देख लीजिए 1927 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर MNA अंसारी ने किया था और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है। और कराची अधिवेशन जो था ये हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। मद्रास अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1927 में हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। और 1931 के जो कराची अधिवेशन था उसमें कौन सा? मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था? तो आप सभी जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके इसको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। तो ये कथन जो है ये है लेनपुल का, इतिहासकार लेनपुल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फ़ोन को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो निर्माता हैं वे कौन हैं? तो मार्टिन कूपर है। मार्टिन कूपर कहाँ के हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और 1973 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन बनाया था, मार्टिन कूपर। 82 नंबर देखिए, किस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? तो ये किया जाता है ग्रेविमीटर के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्रेविमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर की पुस्तक द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं शशि थरूर और समीर शरण। ये पुस्तक 2020 में ही प्रकाशित हुई है, याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह ने निसार नामक एक सिक्का चलाया जो रुपये के चौथाई मूल्य के बराबर होता था? तो ये चलाया था किसने? जहांगीर ने चलाया था, याद रखिएगा। 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। 85 नंबर देखिए, इंडियन सुनामी वार्निंग सेंटर, जिसको अंग्रेजी में ITEWC कहा जाता है, कहाँ अवस्थित है? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है, ये है हैदराबाद में। 86 नंबर देखिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, रोवर्स कप। तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप। 87 नंबर देखिए, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना इसको 15 अगस्त 1995 को पूरे भारत में लागू किया गया था, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। 88 नंबर देखिए, किस जीव का रक्त जो है वो सफ़ेद होता है? ये होता है कॉकरोच का। 89 नंबर देखिए, पित्त मनुष्य के शरीर में जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है वो होता है यकृत से, यानी लीवर से, याद रखिएगा, लीवर से स्रावित होता है। और लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 90 नंबर देखिए, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो है यह सबसे पहले जान लीजिए साल्मोनेला, यहाँ मैं लिखता हूँ साल्मोनेला टाइफी, ठीक है,
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। और इस बीमारी में होता क्या है, तो इसमें तेज बुखार और सिर दर्द होता है और इसमें आंत प्रभावित होता है। 91 नंबर देखिए, विजयनगर के जो कला के उदाहरण हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। और विजयनगर की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, हम्पी थी। और ये हम्पी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और हम्पी वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी से विजयनगर के कला के उदाहरण पाए जाते हैं। 92 नंबर देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है इसके बारे में चर्चा की गई है। और इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। और इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति करता है। 94 नंबर देखिए, कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और ये एक हाथी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। शायद आपको पहली बार देखने को मिला होगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है, तो हिंद महासागर से संबंधित जलधारा जो है ये है अग्लुहास जलधारा। और ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगर बात करें लेब्राडोर की, तो लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। ठीक है, तो सबको ध्यान रखिएगा। 96 नंबर देखिए, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है यानी हाई कोर्ट पूछा जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन किसके शासनकाल में मिला था, तो ये मिला था कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसी ने शक संवत चलाया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। 98 नंबर देखिए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुव्वत उल मस्जिद का निर्माण। 99 नंबर देखिए, H1N1 जो वायरस है ये किस बीमारी से संबंधित है, H1N1, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये है स्वाइन फ्लू से। अगर बात करें H5N1 तो ये है बर्ड फ्लू से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर की, ऐसा कौन सा मादा लिंगी हार्मोन जिसका उत्पादन रजोनिवृत्ति के पश्चात बंद हो जाता है, तो ये है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।